हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप कौर। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है कॉमन आइसोलेट्स। कॉमन आइसोलेट्स क्या होते हैं ये जानना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स बीलिव कर रहे हैं उनके लिए तो खासकर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीलिव में श्योर है कि आपको कॉमन आइसोलेट्स के बहुत सारे टाइटल्स आते हैं। बहुत सारे मीन्स आपको 3 से 4 तो टॉपिक टाइटल्स आएंगे ही आएंगे, और डीलिव वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूरी है कि वो बेसिक जाने की इसमें क्या होता है। हो सकता है आपको 1 से 2 जो है टाइटल जो है आपके एग्जाम में आ जाएं। तो सबसे पहले आप नोट करो कि कॉमन आइसोलेट से है क्या। स्टूडेंट्स, कॉमन आइसोलेट्स जो है वो किसी भी मेन क्लास के साथ सीधे जुड़ते हैं। ठीक है, किसी भी मेन क्लास के साथ सीधे भी जुड़ सकते हैं, और मेन क्लास के फर्दर किसी एक आइसोलेट के साथ भी ये जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन के क्या होते हैं कॉमन आइसोलेट्स। और दूसरी बात जो है वो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसकी टाइप्स आ गई। कॉमन आइसोलेट्स के 5 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी है? एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट। आपको जब आपको इसको पढ़ोगे तो आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि बिफोर आफ्टर इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो एप्लीकेबल बिफोर स्पेस फैसेट, बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो ये स्पेस से पहले लगेगा। स्पेस कौन सी होती है? जो हम जीडी में से लेते हैं, कोई भी कंट्री का नाम, किसी भी जगह का नाम, तो बिफोर मतलब स्पेस से पहले आएंगे इसमें। उसके बाद सेकंड वाला जो है एप्लीकेबल ओनली आफ्टर स्पेस फैसेट, ये आफ्टर आ गया जी, ये स्पेस के बाहर लगेंगे। थर्ड नंबर पर आ गया एप्लीकेबल ओनली आफ्टर टाइम फेसेट, कि ये टाइम के बाहर लगेगा। और फोर्थ आ गया एनर्जी कॉमन आइसोलेट, कि ये एनर्जी के एनर्जी जब आएगी तो उसके साथ लगेगा। और जो फिफ्थ है पर्सनैलिटी कॉमन आइसोलेट्स, मतलब ये पर्सनैलिटी के साथ लगेगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये हो गया कॉमा मतलब पर्सनैलिटी, कॉलन एनर्जी, ये कॉमा नीचे जो पड़ता है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। ठीक है जी, उसमें आएगा बाद में, ये आएगा आफ्टर स्पेस आएगा, और ये पहले आएगा। आई होप आपको समझ आई होगी। आप देख रहे हैं हमारा पहला जो टॉपिक है, सॉरी टाइटल है डिक्शनरी ऑफ पोल साइंस। पोल साइंस की जगह पर आपको प्रैक्टिकल साइंस भी लिखा आ सकता है, प्रैक्टिकल भी लिखा आ सकता है। तो आप जब जाओगे इंडेक्स में गए, इंडेक्स में जाकर आपने डिक्शनरी को देखा, तो वहां पर हो सकता है बहुत कुछ लिखा हुआ हो। तो वहां पर आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? आपको ACI ब्रैकेट के अंदर के, और उसके साथ जो प्रैक्टिकल की, ये तो मेन क्लास आ गई, तो क्या लिखेंगे हम? W उसकी मेन क्लास है। ठीक है, तो हमने ये ले लिया। ये डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि कुछ मेन क्लास के अंदर जो आइसोलेट्स है कैसे लगते हैं, तो मेन क्लास के साथ सीधे ही कॉमन आइसोलेट्स लगते हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी, ये वही चीज आ गई है। तो ACI, ठीक है जी, ACI। तो आप जब जाओगे बिफोर वाले में जाओगे, एप्लीकेबल बिफोर कॉमन आइसोलेट्स, ठीक है, ये इसका आ गया फुल फॉर्म। तो वहां पर आपको के पर जाओगे तो वहां पर डिक्शनरी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनाएंगे हम? W साथ में के। वेरी वेरी इजी, बस आपको समझना है कि ये है क्या। नेक्स्ट टाइटल है बिब्लियोग्राफी ऑफ इकोनॉमिक्स। सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स मेन क्लास है, मेन क्लास इकोनॉमिक्स की क्या है? X। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी क्या होती है? बिब्लियोग्राफी स्टूडेंट्स वो होती है जो मोस्टली लाइब्रेरी में यूज की जाती है। ठीक है, एक खास लिस्ट तैयार की जाती है बुक्स की, तो उसको हम बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। तो बिब्लियोग्राफी का नंबर जब आप लेने जाओगे डिक्शनरी में, तो आपको 2 जगह पर मिलेगा। कौन कौन सी जगह पर मिलेगा मैं बताती हूँ। आपको 2 जगहों पर मिल गया। ACI एक कॉमन आइसोलेट में,
कितने में, ए में, स्मॉल ए, और सेकंड कौन सा मिला, M18 में। ठीक है, M18 हम नहीं लेंगे, हमें जो चाहिए ही नहीं, तो हम ए से आई। ठीक है जी, बिफोर में आएगा एप्लीकेबल, बिफोर कॉमन आइसोलेट्स है, तो ए है, सीधी मेन क्लास के साथ जुड़ता है, एक्स साथ में ए, ये इसका आंसर आ गया। आप नेक्स्ट टाइटल जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इतने बड़े टाइटल को देखकर प्लीज सबसे पहले तो आप घबरा मत जाना, ठीक है जी। जितनी चीज बड़ी होती है उतना ही इजी होता है। तो क्या है, जर्नल ऑन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पब्लिश फ्रॉम जापान इन 1902। तो इसमें क्या है, आपको अलग अलग ढूंढने हैं भाई। ठीक है, तो ढूंढना शुरू करता हमने, करते करते हमने जर्नल का जो नंबर है वो हमें ACI में फिर से मिल गया। कितना हमें मिला उसका नंबर, M। सिंपल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की मेन क्लास कितनी है भाई, 2। क्लासिफिकेशन ढूंढने गए, क्योंकि लाइब्रेरी की क्लासिफिकेशन की बात की गई है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 में ही जाएंगे। तो उसका नंबर कितना पड़ा है, 2 की E के अंदर 51 नंबर। पब्लिश फ्रॉम स्टूडेंट्स ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसका कोई खास महत्व नहीं आता टाइटल में। जापान है, तो जापान का क्या है, 42। कहाँ से लिया हमने ये, GD में से लिया, जियोग्राफिकल डिवाइस से लिया गया है। टाइम, ठीक है, मैंने आपको टाइम बताया था, तो 19 का कितना बना है, N, पिछले 2 अक्षर। ठीक है, समझ गए, देखो कितनी छोटी सी बात है। तो उसके बाद फिर मैंने आपको कॉमन आइसोलेट्स की जो डेफिनेशन दी थी, उसमें सेकंड बात ये कही थी कि मेन क्लास के किसी फर्दर एक आइसोलेट के साथ भी कॉमन आइसोलेट्स लगते हैं। तो ये वही चीज आ गई। कैसे लगेगा, ये आंसर कैसे बनाएंगे, मेन क्लास लिया हमने 2 लेने के बाद क्या हमारे पास P तो नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी हमें P नहीं मिली, पर्सनैलिटी नहीं मिली, तो हमारे पास P के बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एनर्जी E। तो हम एनर्जी का लगाएंगे सिंबल, और कितनी दी है, 51। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, M। ठीक है, क्योंकि इसका क्या नाम है, बिफोर स्पेस, बिफोर मतलब पहले, तो हम M लगाएंगे। ठीक है जी, डॉट जो है हम नहीं लगाएंगे, स्पेस का डॉट नहीं लगाएंगे। तो 42, टाइम कितना दिया हमें, N02। ये जो है इसका आंसर आ गया है। बस आपने याद रखना है कि स्पेस के जो जब भी हम कॉमन आइसोलेट्स लगाते हैं तो स्पेस का जो है डॉट जो है वो नहीं लगाया जाता। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट टाइटल है हमारा लाइब्रेरी प्रोफेशन इन इंडिया। तो लाइब्रेरी की मेन क्लास कितनी होगी, 2। इंडिया का नंबर कितना कॉलम क्लासिफिकेशन में, 44। प्रोफेशन, अब बात आती है प्रोफेशन की। तो प्रोफेशन जो है आपको स्टूडेंट से मिलेगा इंडेक्स में भी। सपोज करो अगर आपको कोई वर्ड जो है नहीं मिलता, जो हमारा इंडेक्स है कि हमारे पास 3 इंडेक्स है कॉलम क्लासिफिकेशन है, अगर आपको किसी में भी नहीं मिलता तो आप कॉमन आइसोलेट्स में जाकर देख सकते हो, वहां पर वो लिखा होगा। तो क्या मिलता है हमें, PCI, उसके बाद ASF, कितना नंबर, B, हमको ये मिलता है। इससे हमें साफ जाहिर हो गया कि ये पर्सनैलिटी है, ये कॉमन आइसोलेट्स है। मतलब 5th जो टाइप थी कॉमन आइसोलेट की, तो वो जो थी वो यही है। ठीक है, तो
हमको वहां पे प्रोफेशन लिखा हुआ मिल गया भाई। फिर उसके बाद टू, ठीक है जी, टू लगाने के बाद अब बात आती है ये है क्या। आप जब पेज को उल्टाएंगे तो वहां पर ना आपको लिखा हुआ मिल जाएगा पेज नंबर 2.6। 2.6 पेज नंबर पर आप जब जाओगे तो वहां पर ऊपर सबसे पहले लिखा होगा एप्लीकेबल बिफोर। बिफोर तो सॉरी, पहले हो गया आफ्टर, ठीक है। आफ्टर वाले आगे तो ये सेकंड वाला पेज जो है वो सारा आफ्टर वाला है। तो हम स्पेस के बाद ही जो है कॉमन आइसोलेट लगाएंगे। तो डॉट लगाकर 44, उसके बाद कॉमा लगाकर बी। कॉमा क्यों लगाया, ठीक है, क्या वजह है कॉमा लगाने की। तो आप देखें सबसे पहले, क्योंकि आपको कॉमन आइसोलेट में पेज नंबर 2.6 2.6 2.6 पर आप देखो स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ पर स्पेशल कहा गया है। हमारे पास यही है ना पर्सनैलिटी कॉमन आइसोलेट, वहां पर हमें इसका स्पेशल फॉर्मूला जो वो दे दिया, CI कॉमन आइसोलेट लगाओ जी कहते पहला, ठीक है। उसके बाद फिर जो है इस तरीके से जो सारा जो बेस है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने लगा देना है, ठीक है जी। ये हमें स्पेशल हिदायत दी गई है, बस आपने समझना है अच्छी तरीके से। कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इतना टफ नहीं है, वेरी इजी है। तो चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं। अगला टॉपिक टाइटल है हमारा बायोग्राफी ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी, डेट ऑफ बर्थ 1917। तो बायोग्राफी की बात की गई है इंदिरा गांधी जी की। तो ऐसे देखने में तो आपको लगता होगा कि ये कैसे करेंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बड़ी आसान सी ट्रिक बताती हूँ। मैंने पहले भी बताई है कि जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के जहाँ किसी चीज के जहाँ किसी वार के किसी भी ऐसी पुरानी बातें होती हैं किसी के बारे में, तो वो हमारी हिस्ट्री होती है, ठीक है। वो हमारी हिस्ट्री होती है, जो पुराने समय की बात की गई है तो वो हिस्ट्री होगी। तो हम मेन क्लास जो है वो वी बनाएंगे, ठीक है। मेन क्लास सबसे पहले हमने वी बनानी है, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको ढूंढते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी जो है हमें ACI के अंदर स्मॉल w। तो यहाँ पर आप एक और बात नोट करो, बुक में नहीं है, स्मॉल w के साथ बुक पर आप Y7 भी लिखो, इस तरीके से Y7 भी लिखो, वहां पर लिखा नहीं हुआ, Y7 भी लिखो, ठीक है। तो उसके बाद डेट ऑफ बर्थ करनी है हमने N17, ठीक है जी। श्रीमती इंदिरा गांधी कहाँ की थी, कौन सी कंट्री में थी वो, तो वो इंडिया में है। तो इंदिरा गांधी जी इंडिया में थी, तो हमें स्पेस तो लेना ही होगा, क्योंकि हमने किया था कुछ ऐसी मेन क्लासेस है जिनके साथ स्पेस सीधी जुड़ती है। तो वी अगर हमने मेन क्लास ली है तो हमें कंट्री लगानी पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ की थे वो। तो वी हमने मेन क्लास लिया, 44 हमने इंडिया का नंबर लगा दिया। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, कॉमन आइसोलेट। यहाँ पर मैं Y7 लगा रही हूँ। आप सबका क्वेश्चन होगा कि मैम आपने Y7 क्यों लगाया, आपने W क्यों नहीं लगाया। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको किसी बायोग्राफी के बारे में बात की जाए, किसी की जीवनी के बारे में बात की जाए, तो आप किसे यूज करेंगे, Y7 को। वी में हमेशा Y7 की ही बात होगी, ठीक है। अगर मेन क्लास वी आती है तो आपको Y7 लगाना होगा, एक तो ये हो गया। और दूसरी बात ये हो कि जब आपको किसी की बायोग्राफी के बारे में बात हो तो आप Y7 ही लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास टाइम रह गया, तो हम टाइम लगा देंगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से
हमारा ये आंसर आ गया। इसके अंदर कोई भी डॉट भी नहीं पड़ेगा। तो ये थे हमारे कॉमन आइसोलेट्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे स्टूडेंट्स। ये कोई इतना टफ मामला नहीं है, बहुत इजी है। इन्होंने हमें स्पेशल लिखा भी हुआ है कि ये पहले लगाएं बाद में लगाएं, एनर्जी के साथ लगाएं या किसके साथ लगाएं, ये सारा हमने उन्होंने 2.5 पेज और 6 पेज पर दिया गया है। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मुझसे प्लीज जरूर शेयर करा करें, मुझे कमेंट कर बताया करें। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।